morning to all. This is Science Class 6, Chapter 13 Fun with Magnets. In our previous class, we have discussed about the magnetic properties, activity first, magnetic and non magnetic materials, and today we will discuss about the activity third here. Rub a magnet in the sand or soil. एक मैग्नेट को आपको रगड़ना है सॉइल में या फिर सैंड में. पुल आउट द मैग्नेट और अब बाहर खींचना है मैग्नेट को. आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट. क्या कुछ पार्टिकल सैंड के या सॉइल के चिपके हैं मैग्नेट में. नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल. अब आराम से शेक करके हिला करके मैग्नेट से उन पार्टिकल को जो सैंड के और सॉइल के पार्टिकल हैं उनको हटा देना है. आर सम पार्टिकल स्टिल स्टिकिंग टू इट. क्या अभी भी कुछ पार्टिकल रह गए हैं चिपके हुए. दीज माइट बी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन फिलिंग्स पिक्ड अप फ्रॉम द सॉइल. ये छोटे पीस जो हैं आयरन का बुरादा या लोहे का बुरादा पिक हुआ है सॉइल से. थ्रो सच एन एक्टिविटी. इस प्रकार की एक्टिविटी से वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल और सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन्स पार्टिकल्स दैट हैव आयरन. हम पता कर सकते हैं सॉइल में और सॉइल से या फिर बालू के कुछ पार्टिकल से कि उसमें कुछ आयरन के पार्टिकल हो सकते हैं या हैं. ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम. इस प्रकार की जो एक्टिविटी है इसको आपको अपने घर पे, स्कूल या फिर प्लेसेस यू विजिट ऑन योर हॉलीडेज़ या फिर आप वहाँ पर जहाँ पे आपने छुट्टियाँ बिताई हों वहाँ पे ये एक्टिविटी कर सकते हैं. डज द मैग्नेट विद आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू इट. क्या मैग्नेट के साथ लोहे का बुरादा चिपका है. लुक लाइक एनी वन ऑफ दोज शोन इन फिगर 13.6. ये 13.6 में जो फिगर दे रखा है इस तरह से दिख रहा है आपका जो मैग्नेट है वो. मेक अ टेबल ऑफ व्हाट यू फाइंड. आप एक टेबल बनाएं क्या क्या चीज़ आपने पता करी है. जैसे कि ये 13.6 में मैग्नेट मैनी आयरन फिलिंग्स, फ्यू आयरन फिलिंग्स एंड नो आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू इट. ये वाला टेबल आपको कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है. दिस इज़ योर होमवर्क. इफ़ यू फिल दिस टेबल एंड सेंड इट टू पहेली एंड बूझो. अगर आपने ये टेबल फिल कर दी है तो इसे आप पहेली को और बूझो को भेजेंगे. दे कैन कंपेयर द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स फाउंड इन सॉइल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज. वे कंपेयर करेंगे इस आयरन फिलिंग को सॉइल से जो चिपके हैं इसमें अलग अलग कंट्रीज़ के भाग से. दे कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू. और वो शेयर करेंगे ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके साथ. पोल्स ऑफ मैग्नेट के अक्ष. वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स इफ दे आर प्रेजेंट स्टिक टू अ मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल. हम ऑब्जर्व करते हैं कि आयरन का बुरादा जो है वो चिपका है मैग्नेट से जब हमने उसे रब किया था सॉइल में. डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट. क्या आपने कोई और ऑब्जर्वेशन इसमें विशेष प्रकार की गतिविधि देखी है मैग्नेट में जो जब उसमें हमने आयरन फिलिंग को चिपकाया था. एक्टिविटी 4. स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. किसी एक पेपर की शीट पर लोहे का बुरादा आपको फैला देना है. नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस सीट. अब एक बार मैग्नेट को लाकर इस सीट के पास ले आना है या रख देना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या ऑब्जर्व करते हैं. डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट. क्या जो आयरन फिलिंग है आयरन के जो बुरादा है वो मैग्नेट पर चारों तरफ से या पूरी तरीके से चिपक गया है. डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट देन अदर. फिगर 13.7 जैसे कि 13.7 में दिया रखा है. आपने ऑब्जर्व किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आयरन फिलिंग है वो अट्रैक्ट हुआ है किसी एक खास पार्ट पर, कुछ पार्ट पर मैग्नेट के. रिमूव द आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी. आपको ये आयरन फिलिंग्स को जो चिपकी हुई हैं मैग्नेट से उसको हटा देना है और फिर से इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द पैटर्न विद विच द आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड बाई डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैग्नेट. आप
क्या आप ऑब्जर्व करते हैं कि कोई चेंज ऑब्जर्व करते हैं, उसमें कोई बदलाव उस पैटर्न में आपको नज़र आता है जब आपने जो कि आयरन फिलिंग अट्रैक्ट हुआ था उसके अलग अलग मतलब मैग्नेट के अलग अलग पार्ट पर। यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन और आयरन नील्स इन प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग एंड ऑल्सो विद मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप। आप इस प्रकार की एक्टिविटी को पिन और आयरन नील के साथ भी कर सकते हैं लोहे के बुरादे की जगह पर, और अलग अलग प्रकार के मैग्नेट के शेप के साथ, जैसे कि आपको फिगर 13.4 में दिए गए हैं। इस प्रकार की मैग्नेट आपको लेनी है 13.4 वाले फिगर की तरह। ड्रॉ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट, और ड्रॉ करनी है आपको आयरन फिलिंग जो स्टिक हुई है मैग्नेट के साथ। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शोन फिगर 13.6a? क्या ये जो आपका ड्राइंग हुई है, ड्राइंग जो आपने करी है वो फिगर 13.6a की तरह है? We find that the iron filling are attracted more toward the region close to two end of the bar magnet। आपको पता चलेगा कि आयरन फिलिंग जो है वो अट्रैक्ट हो रही है ज़्यादातर बार मैग्नेट के एंड की तरफ, दोनों एंड की तरफ। पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड, इन एंड को हम मैग्नेट के पोल्स कहते हैं। ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप टू द क्लासरूम में और अलग अलग प्रकार की मैग्नेट को लेकर आना है और उसे ट्राई करना है। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन दीज मैग्नेट्स यूजिंग आयरन फिलिंग्स, आपको आयरन मैग्नेट के पोल्स पता करने हैं आयरन फिलिंग्स की मदद से। Can you now mark the location of pole in the kind of magnet shown in figure 13.4? 13.4 में जो मैग्नेट दे रखी हैं, आकार दे रखे हैं मैग्नेट की, उन मैग्नेट से आपको लेकर आना है और आयरन फिलिंग के पास लेकर आना है और उन्हें देखना है कि उनके पोल्स कहाँ पर हैं। फाइंडिंग डायरेक्शन। मैग्नेट्स वर नाउ टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, पुराने समय से लोग मैग्नेट के बारे में जानते हैं। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नॉन टू देम, उन्हें पहले से ही पता थी उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैग्नेट की। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट, आपने मैग्नेट के उपयोगों के बारे में अलग अलग प्रकार की रुचिकर कहानियाँ पढ़ी होंगी। वन सच स्टोरी इज़ अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम्ड होंग टाई। एक इस प्रकार की जो स्टोरी है उसमें एक सम्राट है चाइना का, उसका नाम है होंग टाई। इट इज़ सेड दैट, ये कहते हैं कि he had a chariot with a statue of lady that could rotate in any direction, उसके पास एक रथ था जिस पर एक लेडीज का स्टैचू था, वो रोटेट हो सकती थी किसी भी डायरेक्शन में। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ इट वॉज शोइंग द वे, फिगर 13.8, फिगर 13.8 की तरह देख लें। वो क्या करती थी, अपने हाथ को फैला देती थी इफ़ इट इज़ वॉज शोइंग द वे, जब उसे पता मतलब शो करती थी, वो रास्ते को दिखाती थी। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, उसके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, एक गुण था उसके पास। इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड साउथ, जब वो एक खाली खड़ी रहती थी एक सीधी पोजीशन में, और तब वो मतलब फैला देती थी अपनी बाहों को, ऑलवेज पॉइंटेड, जब साउथ की तरफ हमेशा वो अपनी हाथों को कर देती थी, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। बाय लुकिंग एट द एक्सटेंड आर्म ऑफ द स्टैचू द एम्परर वॉज एबल टू लोकेट डायरेक्शन व्हेन ही वेंट टू न्यू प्लेस ऑन हिज कैरियर। हाथों की डायरेक्शन को देखकर एम्परर समझ जाता था, सम्राट समझ जाता था कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, और इस तरह से वो अपनी नई जगह पे चला जाता था अपने रथ से। लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर फॉर आवरसेल्फ, चलो हम भी बनाते हैं एक डायरेक्शन फाइंडर को खुद से। ओके, सो स्टूडेंट्स यू विल हैव टू ड्रॉ फिगर 13.8 and table 13.2 and also the magnets figure 13.4. This is your homework. Okay, today's class finish here. Tomorrow we will start activity 5. Thank you. Have a nice day.